काफ़ी स्टूडेंट्स अकाउंट्स, लॉ, क्यूए पर फोकस करके इकोनॉमिक्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, बट यही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका एग्रीगेट बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी की डिमांड की थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रीम लेजर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड एग्ज़ाम्स की तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने इकोनॉमिक्स में स्कोर किए थे 85 मार्क्स एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में 85 मार्क्स कैसे स्कोर किए थे और मेरी लास्ट 60 डेज़ की स्ट्रेटेजी क्या थी। सो आई होप कि ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, इकोनॉमिक्स मेरा कुछ ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि इकोनॉमिक्स काफ़ी रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इकोनॉमिक्स में भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड रिवीजन के टाइम पर हमें मैक्सिमम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर हमें एग्ज़ाम में एमसीक्यू सॉल्व करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए हमारा फोकस सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ही होना चाहिए। एंड नाउ सबसे पहले हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास टाइम कितना है। तो हमारे पास 60 डेज़ के आसपास का टाइम है, जिसमें 1 जुलाई टू 30 अगस्त है एंड 3-4 दिन हमारे पास जून के भी इंक्लूडेड हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन 60 डेज़ को 45 + 15 डेज़ में डिवाइड करना है। फर्स्ट 45 डेज़ में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड बाकी 15 डेज़ में हम रिवीजन करेंगे। सो इकोनॉमिक्स में सिलेबस कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपने 45 डेज़ में हर एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना होगा। एक डेडिकेटेड रिवीजन रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हो, जिसमें आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट कर्व्स, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के नेम या डेफिनेशंस जिन्होंने भी दी हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। लाइक मैंने इसमें सभी कर्व्स, इकोनॉमिक्स, डेफिनेशंस, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंडियन इकोनॉमी चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन किया था। एग्ज़ाम के लास्ट डे में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा मॉड्यूल को रीड करेंगे, तो उस टाइम हम ये जो हमारी इसी शॉर्ट नोट्स की जो हमने रजिस्टर में बनाए हैं यहाँ से ही हम रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली ये मेरी प्रेपरेशन का सबसे यूज़फुल रिसोर्स था। सो नाउ हम देखते हैं कि हमने इन चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना है एंड हर एक चैप्टर को कितने टाइम हमने डिवोट करना है। सो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर सभी चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है, उनकी वेटेज के हिसाब से उनको डेज़ भी अलॉट किया है। सो हमारे पास टोटल में 10 चैप्टर्स हैं एंड 10 चैप्टर्स के साथ साथ हमारे पास 60 डेज़ भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है जो कि ईजी है एंड इसमें काफ़ी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको हम पहले दिन ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकंड चैप्टर हमारा डिमांड एंड सप्लाई वाला आ जाता है एंड इसको हम डिवोट करेंगे 5 डेज़। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसको हम देंगे 5 डेज़। एंड नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सो इसको हम 8 डेज़ डिवोट करेंगे। एंड बिजनेस साइकिल चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड काफ़ी शॉर्ट भी है, तो इसको हम एक ही दिन में कवर अप करेंगे। एंड नेशनल इनकम में आपने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसको हम पूरा वीक डिवोट करेंगे। सो पब्लिक फाइनेंस चैप्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम 6 डेज़ देंगे। एंड मनी मार्केट चैप्टर को 4 डेज़, इंटरनेशनल ट्रेड को 5 डेज़ एंड इंडियन इकोनॉमी को 2 डेज़। सो लास्ट के जो 7th, 8th, 9th एंड 10th चैप्टर, ये चारों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड ये प्योरली थ्योरिकल टाइप ही चैप्टर्स हैं एंड इनको आपने अच्छे से करना है। एंड नेशनल इनकम प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें से मोस्टली न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो इसको भी आपने ध्यान से करना है। मैक्सिमम प्रैक्टिस आपने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की ही करनी है। सो नाउ अगर हम यूनिट वाइज देखें तो फर्स्ट चैप्टर की तो 2 यूनिट्स एंड दोनों काफ़ी सिंपल हैं, तो ये हमारी पहले दिन हो जानी चाहिए। सो सेकंड चैप्टर में हमारे पास 3 यूनिट्स हैं एंड इसको हमने डिवाइड किया है लगभग 3 दिन। हमने सेकंड चैप्टर को दिए हैं 5 दिन एंड ऑब्वियसली हम एक एक दिन को हर यूनिट को देंगे ही। एंड जो एक्स्ट्रा 2 डेज़ का टाइम बचता है, आप अगर कोई भी यूनिट आपकी ज़्यादा टाइम लेती है तो उसमें आप डिवोट कर सकते हो। एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर में हम 2 डेज़ देंगे एक एक यूनिट को, प्रोडक्शन को भी 2 डेज़ एंड कॉस्ट को भी 2 डेज़। एंड नेक्स्ट प्राइस डिटर्मिनेशन जो हमारा चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहली यूनिट्स काफ़ी सिंपल है, जिसमें सिर्फ मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट ही बताया गया है, तो उसको हम एक ही दिन में कवर अप करेंगे। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस को हम 2 डेज़ में कवर करेंगे। एंड प्राइस जो हमारा लास्ट वाला यूनिट है उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, लाइक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड अलग अलग फॉर्म्स में ओलिगोपोली, मोनोपोली, तो उसको हम 4 डेज़ में डिवाइड कर देंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास नेशनल इनकम एंड केनेशियन थ्योरी को हम
3 एंड 4 डेज़ में डिवाइड करेंगे एंड बाकी की सभी यूनिट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपका ईजिली इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ बात करते हैं मेरे रिसोर्सेज की। कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने प्राइमरीली PW से लव कौशिक सर की वीडियोस को फॉलो किया था। उनके चाणक्य 3.0 के लेक्चर्स ही देखे थे। ये वन शॉट्स काफ़ी डिटेल्ड हैं, आप भी इनको देख सकते हो एंड काफ़ी स्टूडेंट्स इसको रिवीजन के लिए यूज़ करते हैं, बट मैंने इन्हीं को यूज़ किया था फॉर द डिटेल्ड लेक्चर्स। एंड उसके बाद मैंने एक बार मॉड्यूल रीड की थी एंड अगर आपको इन चाणक्य 3.0 की प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो इसके अलावा मैंने सर के रिवीजन सेशंस एंड लास्ट मैराथन यूज़ किए थे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। एंड लास्ट 1.5 डेज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिवीजन के लिए हमें सभी कर्व्स, इकोनॉमिस्ट, इन सभी की एक साथ में ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस देखी थी, लाइक ऑल कर्व्स की एक रिवीजन वीडियो थी एंड एक ऑल इकोनॉमिस्ट की भी इम्पॉर्टेंट रिवीजन वीडियो थी एंड उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेक कर सकते हो। एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स में हार्दिक मनचंदा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर्स भी मैंने बीच बीच में देखे थे। कई बार अगर मुझे लव सर की वीडियो से कोई भी डाउट आता था तो मैं सर की वीडियोस को देख लेती थी। लेकिन एक बात याद रखना, हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। अगर आप अभी किसी टीचर से लेक्चर्स ले रहे हैं एंड आपको वहाँ से समझ आ रहा है तो आपको टीचर स्विच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से पढ़ाई करते रहो। मार्क्स टीचर से नहीं आते, आपकी खुद की रिवीजन और प्रैक्टिस से आते हैं। जितना ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे, MCQs प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा ही आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जामिनेशन में ज़्यादा अच्छे नंबर लाने की। सो नाउ सिलेबस एक बार कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 15 डेज़ आ जाते हैं। इनमें हमने क्या करना है, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तब हमारा पूरा फोकस MCQ प्रैक्टिस पर होना चाहिए एंड मैक्सिमम इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। एंड ये MCQ प्रैक्टिस आप ICAI मॉड्यूल से, RTPs, MTPs, PYQ से कर सकते हैं। एंड आपने इन सबको डाउनलोड कैसे करना है, इसकी वीडियोस भी मैं काफ़ी जल्दी लेके आने वाली हूँ। एंड ऑल्सो RTPs, MTPs एंड PYQs एटलीस्ट आपने लास्ट 5 अटैम्प्ट्स की तो करनी ही है। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स नए मटेरियल कलेक्ट करने में लगे रहते हैं, लाइक इस रेफरेंस बुक से भी पढ़ लूँ, उनकी भी पढ़ लूँ। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने पूरा फोकस अपना ICAI मटेरियल पर रखना है क्योंकि ICAI अपना मटेरियल फॉलो करके ही एग्ज़ाम लेगा। इसीलिए जो ICAI एग्ज़ाम बनाता है वो अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपने ही बुक से बनाता है, तो आपको बिल्कुल भी बुक्स के पीछे ऐसे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस 15 डेज़ में आपने रिवीजन करते रहना है, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल डाटा दिमाग से स्किप हो जाता है। लाइक हमारा जो लास्ट चैप्टर है इंडियन इकॉनमी का, उसमें काफ़ी डाटा है, लाइक इंडिया की किस फील्ड में कितनी पोजीशन थी, तो वो सब आपको याद करते रहना है रिपीटेडली। एंड आपने रिवीजन रजिस्टर से फार्मूलाज पढ़ते रहना है। मैराथन्स भी आप अटेंड कर सकते हो इस टाइम में, बिकॉज उससे भी काफ़ी कुछ रिटेन होता रहता है। फाइनल डेज़ में आपने कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन। फाइनल डेज़ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो मॉक टेस्ट को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि मॉक से ही आपको पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप दिए हुए टाइम में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाते हो, आपकी स्पीड कितनी है एंड आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है। बिकॉज एग्जामिनेशन से पहले अगर आपको रियलिस्टिक पोजीशन पता चल पा रही है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी नेक्स्ट रिवीजन को प्लान कर सकते हो। एंड इसके अलावा मेरी प्रेपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल था कि इकोनॉमिक्स प्योरली रट्टा वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट्स प्लस रिवीजन एंड मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके आपको मार्क्स आएंगे। सिर्फ लेक्चर्स देखने से मार्क्स नहीं आते और सिर्फ रीडिंग करने से भी मार्क्स नहीं आते। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे और जितने ज़्यादा MCQs सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। मेरी सिंपल एडवाइस यही रहेगी कि आपने चैप्टर कंप्लीट करना है, पहले लेक्चर्स देखो, मॉड्यूल रीड करो, देन आपने मैक्सिमम जितना हो सके उस चैप्टर्स को MCQs को प्रैक्टिस करना है। एंड उसके बाद आपको अगर MCQs में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आपने फिर से रिवीजन करनी है चैप्टर की एंड उसके बाद दोबारा से MCQs की प्रैक्टिस करनी है। यही साइकिल आप जितनी बार रिपीट करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर मुझे इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन को 3 वर्ड्स में समराइज़ करना होगा तो मैं बोलूँगी कर्व्स, इकोनॉमिस्ट एंड डेफिनेशंस। बिकॉज इन तीनों चीज़ों से काफ़ी इजीली मार्क्स आ जाते हैं, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट भी होते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, या फिर कर्व से भी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यही आपका रहेगा कि आपने इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी की। मैंने एग्ज़ाम में 100 में से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने रैंडम गैसिंग की थी। लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस में मुझे डाउट था, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी। मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन
ऑप्शन एलिमिनेशन से एंड उसके बाद कैलकुलेटेड रिस्क लिया था एंड ब्लाइंड गैसिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि एक या 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो पा रही हैं तो आपने इंटेलिजेंट गैसिंग कर सकते हो एंड बाकी रिमेनिंग 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। लेकिन रैंडम तुक्के आपने बिल्कुल अवॉइड करने हैं। नेगेटिव मार्किंग को आपने लाइटली नहीं लेना बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स 3-4 मार्क्स गेन करने के चक्कर में 10-12 नंबर कटवा लेते हैं। सो अगर आप अभी 40 या 50 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, रेगुलर रिविजन्स की, एमसीक्यू प्रैक्टिस किए और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी और इसी अप्रोच की वजह से मैंने सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में 85 मार्क्स स्कोर किए थे। आप भी कर सकते हो। खुद पर ट्रस्ट रखो, कंसिस्टेंट रहो और रिवीजन कभी मत छोड़ो। एंड हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के शॉर्ट नोट्स की डिमांड भी की थी कि मैं पीडीएफ उनकी अवेलेबल करवा दूँ। सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अपने शॉर्ट नोट्स जहाँ पर मैंने फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट रजिस्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँ, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक चैलेंज रखा कि जब हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो आप मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि हम जल्दी से इस टारगेट को कंप्लीट कर सकें एंड देन मैं आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर्स प्रोवाइड कर दूंगी। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो बिकॉज आई ऑलवेज़ फील ब्लेस्ड जब आप लोग कमेंट्स में बताते हो कि ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल हैं एंड ऑनेस्टली मुझे काफ़ी मज़ा आता है आपके कमेंट्स को आंसर करने में। सो थैंक यू फॉर ऑल दोज लवली वर्ड्स एंड रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल गाइस। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने वाली हूँ वो इस टॉपिक पर है जो आप भी लोगों ने डिमांड की थी कि हम लास्ट स्टेज में सभी 4 सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें एंड सो यही वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी एंड विद इन 2-3 डेज़ ये अपलोड हो जाएगी कि हमने चारों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है एंड हमारा डेली का शेड्यूल कैसा होना चाहिए कि एक ही दिन में हमने कितने सब्जेक्ट्स करने हैं एंड कितना टाइम हर एक सब्जेक्ट को डिवोट करेंगे। So stay connected for more updates, for more such strategy and guidance videos. Thank you for watching.